सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस फायजीसा ने माजरत कर ली। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। कानून को किसी सूरत हुक्म इम्तना देकर रोका नहीं जा सकता। बतौर जज आईन और कानून की पासदारी अव्वलीन फरीजा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात चलाने का मामला। जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर ली। हुक्म इम्तना देने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में लिए हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कौम के मुस्तकबिल की खातिर आए हैं। वकील लतीफ़ खोसा के एतजाज़ एहसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है कल ही अदालत को यह पूरी फैसला जारी कर देगी। हम चाहते थे जस्टिस फायजीसा बेंच का हिस्सा हूं, उनके होने से फैसला ज्यादा मोतबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच टूटने के नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन लोगों ने ये मामला उठाया उनके अपने मफादात हैं। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर न लगाया जाए। रियासत की इज्जत और तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़िश्ता बरस मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया। फैसलों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदाद और बहाली के कामों पर करोड़ रुपए खर्च हुए। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहदे की सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में आलमी रहनुमाओं के साथ गैर रस्मी मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में सऊदी वली अहद, मिस्री सदर और अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर शामिल थे। सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए 100 अरब रुपए जारी कर दिए। रियासत का फर्ज है कि वो कमजोर तबके की कफालत करे। BSP को 250 अरब रुपए से 450 अरब रुपए तक ले गए। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन केस की कार्रवाई जारी रखें, लेकिन हतमी फैसला न दे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। चीन पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फरोग हासिल होगा। CPEC को बररफ्तार बनाने में मदद मिलेगी। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना नागुज़ीर है। मुतबादल ज़राए से बिजली के हुसूल पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को दुनिया के दीगर सिस्टम की तरह बेहतरीन बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत। कहा, सिर्फ कैमरा की तनसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अवाम को रिलीफ फराहम करना पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत करोड़ रुपए अवाम को सब्सिडी देने पर सर्फ कर रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध सरजील मेमन का पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, कराची को जल्द बरकी टैक्सी का तोहफा भी देंगे। बजट इंतहाई मुश्किल हालात में बनाया गया है। पिछले 4 सालों में मौशी बहरान से सब परेशान रहे। इल्म नहीं था कि हम अचानक से हुकूमत में आ जाएंगे। मुल्क की खातिर अपने इख्तलाफात को पीछे रखा है। विफाकी वजीर शाजिया मरी की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की राह पर गामजन मुल्क साजिश के जरिए मुआशी तबाही से दोचार किया गया। सीपैक को रोकने की मकरू कोशिश हुई। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ की तनकीद। कहा 2013 से साजिश में मसरूफ टोला साने 9 मई के बाद बेनकाब हो गया। मुलजिमान का एहतसाब नागुज़ीर है। साबिक MNA गुलाम सरवर खान ने भी सियासी वाबस्तगी तब्दील कर ली। सानिया 9 मई से मुतालिक बयान में कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा और बका की जमानत है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। मुलव्विस अनासर को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मौजूदा सूरत-ए-हाल में पार्टी के साथ मज़ीद नहीं जा सकता। यूनान कश्ती हादसे पर फजा बदस्तूर सोगवार। वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए कराने के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को खत भिजवा दिया गया। हादसे के हक़ाइक़ मंज़िल आम पर लाने के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने की अपील कर दी। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन ना मिल सका। आबदोज में ऑक्सीजन की डेडलाइन भी खत्म हो गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने आज दोपहर 4:18 तक दस्तयाबी ऑक्सीजन का बताया था। लापता आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार। तुर्क फजाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल आतेला गोलान को गार्ड ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम ज़रूरी तरक्की से मशरूत है। पैदावार में इजाफा ही मुल्क को बचा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यूनियन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि बेआबान रकबे आबाद किए जाएं। सानिया 9 मई का एक और दहशतगर्द यासिर नवाज कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस है। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात के जहरीले प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुस्तकबिल तबाह करवा बैठा। वालिदैन अपने बच्चों को शरअंगेज सरगर्मियों का हिस्सा बनने से बचाएं। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र। लकी मरवत के सपूत गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। अक्टूबर 2022 में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुआ। मजीद 2 भाई फौज में शामिल। बहादुर माँ का चौथा बेटा भी वतन की हिफाजत के लिए वक्फ करने का ऐलान। पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वक्त की चेयरमैन खालिद अराई की क़यादत में जिना हाउस का दौरा। शरपसंदों के इक़दाम की भरपूर मजम्मत की। कहा कि जिना हाउस की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसा लगता है कि किसी गैर मुल्की एजेंडे की तकमील की गई। वाक़ई में मुलव्विस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। विफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियां बढ़ा दी। ईद छुट्टियां 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। बड़ी ईद पर बड़ी बचत। रेलवे हुकाम ने ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ट्रेन 26 जून को कराची से लाहौर और पेशावर जाएगी। दूसरी ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी। तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को लाहौर से कराची आएगी। PIA ने भी ईद पर बड़े डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। तातीलात के दौरान अंदरून मुल्क परवाजों पर 10% रियायत फराहम की जाएगी। टिकट्स की बुकिंग ऑनलाइन भी करवाई जा सकेगी। किसके सर सजेगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही का ताज? जक्का अशरफ या मुस्तफ़ा रमदे? इंतखाब 28 जून को होगा। कायम मकाम चेयरमैन PCB अहमद शहजाद फारूक बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास बुला लिया। चेयरमैन PCB के लिए वज़ीर आज़म ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद किया है। गर्मी के सताए हुए अवाम के लिए अच्छी खबर। 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बारिशों से मुल्क में जारी गर्मी की लहर में कमी का इम्कान।